मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। मॉर्निंग का ये टाइम है और अभी 6 बज रहे हैं। मैं बस जस्ट अभी उठ के आई हूँ और अभी मुझे लगना है ओजस के ब्रेकफास्ट में, लंच में। एक्चुअली आज ओजस को स्कूल जाना है तो बस उसी की ही तैयारी में अभी मैं लग जाऊँगी। और रात को ही वो मुझे बता देता है, जब भी उसे कुछ ऐसा कुछ खाने का मन होता है तो वो मुझे रात को ही बता देता है, जिससे कि अगर उसकी थोड़ी-सी भी प्रिपरेशन करनी होती है तो मैं वो रात को कर लेती हूँ, या फिर सुबह उठकर मैं उसी हिसाब से जो है अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी उसकी फ़रमाइश आई थी कि मम्मा मुझे वर्मीसेली लेके जानी है टिफ़िन में, तो इसलिए बस मैं उसी की ही तैयारी में अभी लग गई हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है ये थोड़ा-सा पनीर, इसको हल्का-सा मैं गोल्डन कलर आने तक हल्का-सा फ्राई कर लूँगी। और आज मैं कुछ डिफ़रेंट तरीके से वर्मीसेली बनाने वाली हूँ। और ये ना रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है और टिफ़िन में तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर बच्चे खाते हैं ना तो उन्हें बहुत ही पसंद आती है, इस तरह से अगर आप लोग बना के दोगे तो। तो यहाँ पर देखो मैं साथ के साथ जो है अपना काउंटर टॉप यानी कि अपना जो गैस स्टोव है उसको भी क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि ना फ्राई करते टाइम ना थोड़ी बहुत छींटें जो है वो आ ही गई थी और ज़्यादा ही फिर वो गंदा हो जाता है। अगर आप साथ के साथ क्लीन करते रहोगे ना तो वो ज़्यादा गंदा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वर्मीसेली बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने ये पनीर लिया है, और ये ना घर का ही बना हुआ पनीर है, और इसको मैं अच्छे से जो है फ्राई कर लेती हूँ। मैं बाहर की चीज़ें बहुत ही कम लेनी मतलब कि अवॉइड करती हूँ। मैं बाहर की चीज़ लेना बहुत ही कम पसंद करती हूँ। मैं घर में ही यूजुअली बना के रखती हूँ। पनीर हो गया, दही हो गया, तो ये सारी चीज़ें ही मैं जो है घर में ही बना लेती हूँ। अब जो पनीर जो था वो अच्छे से फ्राई हो गया था तो उसको मैंने अलग निकाल लिया है। अब उसी ही ऑयल में मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा डाला है और यहाँ पर स्लाइस करी हुई ये मैंने अनियन डाल दी है। अनियन थोड़ी-सी ही कलर जैसे अनियन में आ जाएगा तो यहाँ पर क्यूब्स में कट करे हुए यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ डाल दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जो है इनको लेंथ वाइज़ भी कट कर सकते हैं पोटैटोज़ को, बट मैंने इनको क्यूब्स में कट करा है और बिल्कुल ही छोटा-छोटा कट करा है, ज़्यादा बड़ा-बड़ा कट नहीं करा है, क्योंकि फिर ये वर्मीसेली में क्या होता है ना, कच्चे रह जाते हैं। थोड़ा-सा ही इनको अच्छे से जो है ऑयल में फ्राई करेंगे, रोस्ट कर लेंगे और हल्का-सा इन पे कलर आने लगेगा, बस तभी तक हमें जो है इनको रोस्ट कर लेना है। जब मीनवाइल यहाँ पर आलूओं में जो है कलर आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने पीस ऐड कर दी है इसमें। इन केस आपके पास कोई भी वेजिटेबल हो तो आप इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पीस थी तो मैंने इसमें पीस ऐड करी है। आप कैप्सिकम हो गया है और कैरट वगैरह हो गई हैं, तो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल। अब यहाँ पर जो हमारे डेली रूटीन के मसाले होते हैं, मिर्च हो गई, मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, धनिया हो गया और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो इन सबको ही डाल के मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और इनको अच्छे से कुक कर लेना है। और मसाला जैसे ही हमारा जो है पक जाएगा, देखिए ऑयल बिल्कुल इसमें से रिलीज़ होने लगा है और पानी इसका जो है वो बिल्कुल ही सूख गया है, तो इतना ही हमें इसको कुक करना है। अब इसमें मैं यहाँ पर जो है सॉल्ट ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स के लिए, जिससे कि जो ये वेजिटेबल हैं वो जल्दी से जल्दी जो है कुक हो जाएँगी। आलू और जो मटर है वो अच्छे से पक जाएँगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं 2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दूँगी। जिससे मैंने मटर ली थी जिस कटोरी से, उसी ही कटोरी से मैंने 2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारी जो सब्ज़ी है ये वो जल्दी से जल्दी पक जाएगी। यहाँ पर इतनी सब्जियाँ कुक होती हैं, इतने मैं ओजस के लिए पराठे बना लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि वो यूजुअली जो है ब्रेकफ़ास्ट में पराठे ही खा के जाना पसंद करता है। फिर चाहे मैं उसके लिए लंच में कुछ भी क्यों ना बना रही हूँ अच्छा-सा, बट उसे ब्रेकफ़ास्ट में जो है पराठे ही खाने हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने जो सब्ज़ी वाली कढ़ाई थी, उसको मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दी है और इधर मैं उसके लिए पराठे बना लूँगी। और ओजस और तेजस के लिए मैं देसी घी के पराठे ही बनाती हूँ। मैं उनके लिए मतलब कि और कुछ ऑयल वग़ैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उनके लिए देसी घी के पराठे ही बनाती हूँ। हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट में रोटी ही खा के जाते हैं, वो कभी-कभार जो है पराठे खा लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आलू के पराठे बने या किसी चीज़ के पराठे बने तो वो खा लेते हैं, बट यूजुअली वो जो है रोटी ही खाना पसंद करते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। इसलिए मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ और दोनों बच्चों के लिए
फिर देसी घी के पराठे बना देती हूँ। तो इस तरह से जो है साथ के साथ मैं ओजस का लंच भी तैयार कर रही हूँ और साथ के साथ मैं ओजस का ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ओजस के लिए गरमा-गरम पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं। और मेरे से ना यहाँ पर एक क्लिप जो है वो मिस हो गई है जब मैंने इसमें वर्मीसेली ऐड करी थी। एक्चुअली सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से कुक हो गई थी। मैंने चेक करा, उसके बाद फिर मैंने वर्मीसेली इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था। वर्मीसेली के लिए ना हमें थोड़ा ही पानी जो है डालना होता है, क्योंकि वर्मीसेली जो है वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं। बट वो वाली क्लिप ना आई डोंट नो कि कैसे मिस हो गई है, और मैंने बाद में चेक करा तो फिर मुझे पता चला कि अरे! वो वाली क्लिप कहाँ गई? मैंने शूट करी थी, पता नहीं लेकिन कहाँ चली गई। एनीवे यहाँ पर मैंने जो है ओजस का जो लंच बॉक्स है वो रेडी कर दिया है। इसमें पनीर के पीसेस मैंने इस तरह से कर दिए हैं। आप चाहे तो जब वर्मीसेली ऐड करें ना, तभी ही पनीर को भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पनीर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी पनीर को डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है। अब मैं ना इसके ऊपर थोड़ा-सा चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ, इससे क्या होगा, अच्छा-सा एक टेस्ट आ जाएगा, और बच्चों को चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और ये जो लंच बॉक्स जो है उसको मैंने पैक कर दिया है, अच्छे से मैंने उसको बंद कर दिया है, और चीज़ जो है वो इसी की ही हीट से जो है वो थोड़ा-सा मेल्ट भी हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ उसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से जो है उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। अब मैं उसकी थोड़ी-सी बैग की तैयारी कर रही हूँ। मैं एक मतलब कि रात को करके रखती ही हूँ, बट बच्चे हैं कि खेलते ही रहते हैं, तो इसलिए जो है, और ना मेरा तेजस है वो, उसको बहुत शौक है भैया कि इस तरह से पेंसिल बॉक्स के साथ खेलने का, पेंसिल्स के साथ खेलने का, तो वो भैया मतलब कि ओजस के ना बैग में से निकाल के जो है वो खेलता ही रहता है। तो इस तरह से मैंने उसके बैग में जो है वो चेक करा है, और उसकी पेंसिल जो थी वो अच्छे से शार्प नहीं थी, तो मैंने शार्प करके उसकी पेंसिल रख दी है बैग के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ती है, और जब बच्चे छोटे हों तब तो ज़्यादा, क्योंकि बड़े बच्चे तो खुद ही ध्यान रखते हैं अपनी चीज़ों का, बट छोटे बच्चों के साथ तो हमें अपनी ड्यूटी ये निभानी ही पड़ती है। और बैग में देखो ओजस के क्या-क्या मिलता रहता है, फॉइल पेपर जो मैं उसको लंच बॉक्स में देती हूँ ना, तो वो इस तरह से रोल कर के और फिर खेलता है। तो ये ना मुझे डेली ही मिलता है, और डेली ही मुझे जो है इसको निकालना होता है। अब यहाँ पर ना मैंने ओजस की ड्राइंग फ़ाइल भी रख दी है, क्योंकि ओजस के स्कूल में जो है मदर्स डे की थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ करवानी है मैडम को, तो उसके लिए मैडम ने जो है उसकी ड्राइंग फ़ाइल मँगवाई है। तो अभी टाइम हो गया है ओजस के स्कूल जाने का, तो अब जाता है ओजस स्कूल, उसके बाद फिर मैं अब फटाफट से जो है अपने घर के कामों में लगूँगी। जो भी क्लीनिंग एंड डस्टिंग का काम होगा वो सारा ही मुझे करना होगा। तो अभी ओजस जाता है स्कूल, तो फिर लगते हैं अपने फटाफट से काम में। ओजस को सी ऑफ करने के बाद, उसके बाद मैंने अपने पूरे घर के अच्छे से डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी, और फिर मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली। वो सारी ही जो क्लीनिंग की क्लिप्स हैं वो सारी ही मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि फिर आधे से ज़्यादा वीडियो मेरी क्लीनिंग में ही चले जाता है, और फिर मैं आपके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी मेरी सारी क्लीनिंग और डस्टिंग तो यूजुअली आप लोग देखते ही रहते हो। मैं अधिकतर अपनी वीडियोज़ में अपनी डस्टिंग और क्लीनिंग जो है आपके साथ शेयर करते ही रहती हूँ। तो अभी ना मैंने शावर लेकर जो है पूजा पाठ भी कर ली है, और इस तरह से मैंने एक व्यू अपने मंदिर का भी आपको दे दिया है, और बहुत ही मुझे सुकून मिलता है। जब तक पूजा पाठ ना करो ना, तब तक अजीब ही लगा रहता है, और जब पूजा पाठ कर लो तो एक सुकून सा महसूस होता है। और अभी जो बाकी के घर के काम हैं वो सब मैं निपटा लेती हूँ, तो जितने भी कपड़े जो मतलब कि धोए थे वो सारे ही सूख गए हैं, तो बस इनको मैं उतार के और फिर इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके, और जिसके जहाँ पर हैं वहीं पर ही वार्डरोब अलमीराज़ में सेट कर दूँगी। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, और फिर जब कपड़े सूख जाते हैं तो हमें वेट किस चीज़ का करना है, फटाफट से इनको फ़ोल्ड करके रख देते हैं, और जितने भी आयरन के कपड़े हैं उनको आयरन करके रख देते हैं, तो ये काम भी हमारा जो है मतलब कि एक तरह से फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े उतार लिए हैं, और अभी चलते हैं इनको फ़ोल्ड करते हैं। उसके बाद फिर कुछ कपड़े हैं मेरे पास जिनको कि मुझे आयरन करनी है, तो उन कपड़ों को भी मैं आयरन करके रख दूँगी, और फिर मेरा ये काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। और आयरन करते टाइम ना मैंने मम्मा को कॉल कर ली थी, तो मम्मा
से बात करते-करते ही मैं यहाँ पर कपड़ों पर आयरन कर लूँगी और ये काम मेरा तभी हो पाता है जब ओजस स्कूल चले जाता है और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस। क्योंकि अगर घर में बच्चे रहें या फिर हस्बैंड रहें ना, तो आधे से ज़्यादा काम तो उन लोगों के हो जाते हैं, फिर हमें एक्स्ट्रा काम नहीं मिल पाता है करने के लिए। मतलब कि एक तो मन नहीं लगता है और दूसरा फिर उन लोगों के कामों में ही हमारा आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही है, हस्बैंड के काम और बच्चों के कामों में दिन का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो गई है और सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है। अब ओजस स्कूल में है ना, तो मैं फटाफट से इन कपड़ों को आयरन करके और थोड़ी देर मैं चाहे अगर रेस्ट करना चाहती हूँ तो वो कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं लंच वगैरह बना लूँगी और तब तक ओजस का टाइम हो जाएगा। फिर ओजस को लंच वगैरह करवाने के बाद फिर एक बार रेस्ट ज़रूर करती हूँ। पूरे दिन भर में इतने ढेरों काम हो जाते हैं ना कि हमें बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। बट अगर हम लोग चाहते हैं तो उसमें से अपने थोड़ा-सा टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए और थोड़ी-सी हम नैप जो है ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप प्रॉपर बिल्कुल जैसे सोते हैं दोपहर में नैप लेते हैं, एक मतलब कि उस तरह से लो, बट आप अगर थोड़ा बहुत भी आराम करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है आराम कर लीजिए। बिल्कुल भी किसी ने ये नहीं कहा है कि आप अपने काम पर हावी रहिए। तो बीच-बीच में जो है थोड़ा बहुत आराम भी ज़रूरी होता है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो इस तरह से जो है अपने उसी हिसाब से जो है अपने कामों को सेट करके रखिए कि हाँ, आपको एक टाइम जो है अपने आराम करने के लिए भी निकल जाए। तो इस तरह से मैंने फटाफट से जो है कपड़े आयरन करे हैं और आयरन करने के बाद साथ-साथ तेजस की जो शैतानियाँ हैं वो जारी हैं यहाँ पर। एक्चुअली आज उसने ओजस की जो वॉच है वो पहन ली है, रिस्ट वॉच, और वो उसी की ही उधेड़-बुन में लगा हुआ है। और कभी उसे पहननी है वॉच को और कभी उसे उतारनी है, तो वो उसी ही उधेड़-बुन में जो है वो लगा हुआ है। और कभी-कभी तो मेरे पास भी आ रहा है कि मम्मा आप इसको मुझे पहना दो और आप इसको खोल दो। तो इस तरह से जो है उसकी शैतानियाँ जो है वो जारी हैं और अभी देखना वो कितनी मतलब कि मुझे देखो किस तरह से परेशान करता है। और बच्चों के साथ में क काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से देखो मैं आयरन कर रही हूँ कपड़े और वो उन्हीं ही कपड़ों को खींच रहा है जिस पर मुझे आयरन करनी है। हमारे घर में आज के टाइम पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी ज़रूर होती है। अब आप ही देखिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है और बर्तन साफ़ करने के लिए डिशवॉशर है। ठीक उसी तरह से कपड़े आयरन करने के लिए मेरे पास एक आयरन टेबल है, बट मैं बड़ी ही आलसी हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी आयरन टेबल पे जो है कपड़े आयरन नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह से बेड पे बैठकर आयरन करती हूँ। क्योंकि ना मेरे जो बैक है ना उसमें पेन होने लगती है ज़्यादा देर खड़े होने पर, इसलिए मैं इसी तरह से आयरन करती हूँ कपड़े। तो यहाँ पर देखिए लंच में मैंने एक्चुअली सुबह ही बना दी थी, जब मैंने पूजा करके उठी थी ना तभी मैंने यहाँ पर कढ़ी बना दी थी और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि लंच भी रेडी है। और अभी मैं उठी हूँ कपड़े वगैरह सब आयरन करने के बाद, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए दलिया बना दिया है। क्योंकि ना दलिया जो है वो बहुत ही इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो बच्चों के लिए मैं दलिया ज़रूर बनाती रहती हूँ गर्मियों के टाइम पे स्पेशली। तो यहाँ पर जो है दलिए को अच्छे से पहले घी में थोड़ा-सा रोस्ट करा है, उसके बाद फिर दूध में इसको अच्छे से पका लेंगे। और अभी दलिया बना नहीं है एक्चुअली, अभी बनने बाकी है, मतलब कि इसको अच्छे से मैं पकाऊँगी खूब अच्छे से, उसके बाद फिर मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर पहले ऐड नहीं करना होता है क्योंकि फिर दूध फटने का डर रहता है, इसलिए शुगर को जो है थोड़ा मतलब कि जब दलिया अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद लास्ट में ही ऐड करते हैं। सो अभी आ गए हैं हम लोग इस वीडियो के एंड पर, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आप सबको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।